उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। देखो बंधुओं, जो धर्म के मार्ग पर चले, आचार्यों के बताए मार्ग पर चले, शास्त्रों के अनुसार चले, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा के अनुसार चले, वही सुनीति होती है। और जो नियम के पथ पर चलती है, संयम के पथ पे चलती है, वही ध्रुव जैसी संतति की माता हो सकती है। और जो सुरुचि है वो क्या है? जो सुरुचि क्या है? जो मन से, स्वयं की इच्छा से चलती हो, जो मेरे मन में आए मैं करूं। ये जो सुरुचि है वो ज्यादा से ज्यादा उत्तम जैसी संतानों को जन्म दे सकती है। उत्तानपाद राजा की बड़ी धर्मपरायण पत्नी थी सुनीति। शिकार खेलने के लिए गए तो मार्ग में सुरुचि को देख लिया। उसके रूप लावण्य पे इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हुए कि उसको प्रस्ताव दे दिया विवाह करने का। सुरुचि ने कहा कि आपसे विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि घर में आपकी पत्नी बनकर के मैं ही रहूंगी। उसके रूप लावण्य में इतने मंत्रमुग्ध हुए कि अपनी धर्मपरायण पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। और जिस समय सुनीति का त्याग किया वो गर्भ से थी। राजमहल में सुरुचि को लाकर के रहने लगे। कई बार हम समाज में देखते हैं कि हम लोग पुरुषों को कोसते हैं कि देखो कैसा मती मारा है, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके दूसरी को ले आया है। इसको अपनी पत्नी पे तरस नहीं आया, अपने बच्चों पे तरस नहीं आया। पर ये बताओ उस स्त्री को क्यों नहीं कोसते? उस स्त्री को अकल क्यों नहीं आती कि जो अपनी पत्नी का सगा ना हुआ, अपने बच्चों का सगा ना हुआ, तुम्हारा सगा हो जाएगा। वो स्त्री कैसे दूसरों के आंसुओं पर अपने प्रेम की सेज सजा सकती है? क्या उस स्त्री को नहीं दिखाई देता कि यदि मैं इसके साथ विवाह करके जाऊंगी तो इसकी पत्नी की जो आत्मा रोएगी, जो इसके बच्चे दुखी होंगे, उससे क्या मैं कभी सुख पा सकूंगी? कभी कुछ ऐसे अपवाद होते हैं कि जहां जरूरत होती है कि भाई पत्नी नहीं रही, परिवार को आगे लेके चलना है, या दूसरे कारण होते हैं, लेकिन पत्नी के रहते हुए जो अच्छी है, घर भी अच्छा है, लेकिन बस दिल आ गया किसी पर तो पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी ले आओ। इसमें गलती मात्र पुरुष की नहीं होती, स्त्री की भी होती है। आप कैसे किसी दूसरे के घर को बिगाड़ सकते हो? पर यहां पर यदि उत्तानपाद को सुरुचि की जगह रत्ना मिल जाती तो कैसा होता? लेकिन हर कोई तो रत्ना नहीं हो सकती ना। सुरुचि ने सुनीति का घर बिगाड़ा, उसको घर से निकाला और स्वयं राजमहल में आकर के राजसत्ता का सुख भोगने लगी। जब सुनीति घर से निकली थी तो वो गर्भवती थी, और इनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं। कौन है? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव का मतलब होता है संकल्पनिष्ठ, दृढ़, अटल, उसको ध्रुव कहते हैं।